ब्रिजेश्वर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहते हैं बच्चों के बचपन से उनकी रुचि से ही पता चल जाता है कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे। और मुझे तो इस छोटे से बच्चे की आंखों में अभी से इसका भविष्य दिखाई दे रहा है। देखना इसे किताबें पढ़ने लिखने का बहुत शौक होगा। बड़े होकर या तो ये कोई कवि बनेगा या बड़ा सा लेखक। कवि बने न बने पर लेखक जरूर बनेगा और सब इसे लेखक बाबू के नाम से पुकारेंगे। इसको देखकर कहेंगे, देखो लेखक बाबू आ गए। दिलीप ईर्ष्या भरी निगाहों के साथ उस छोटे से बच्चे को देखकर अपने अंदर गुस्सा भरे जा रहा था, जो आगे चलकर चिंगारी का काम करने वाला था। दिलीप को यही देखकर बुरा लग रहा था कि अनजान बच्चे को ब्रिजेश्वर ने बिना कोई रिश्ते के अपना पेन दे दिया था। वो पेन जिसे ब्रिजेश्वर हमेशा अपने पास रखता था। उसी पेन को छूने पर दिलीप को मार खानी पड़ी थी। वैजयंती मुस्कुराते हुए कहती है, आप ना दिलीप के पापा बड़े सपने देखते हैं, ऐसे सपने नहीं देखना चाहिए। ब्रिजेश्वर अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हुए ही कहता है, सपने नहीं देख रहा हूँ वैजयंती, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। और वैसे भी जब तक सपने देखेंगे नहीं तब तक वो सच कैसे होंगे। वैजयंती कहती है, दिलीप के पापा सपने तो तब सच होंगे ना जब आप ईश्वर की आराधना करेंगे। आप ना पहले ही देर कर चुके हैं, जाइए और जाकर पूजा कीजिए। ब्रिजेश्वर उस बच्चे को वैजयंती की गोद में पकड़ाता है और खुद पूजा करने चला जाता है। वैजयंती उस बच्चे को प्यार से दुलारने लग जाती है। ये देखकर दिलीप के मन में उस छोटे से बच्चे के खिलाफ और ईर्ष्या भर जाती है। एक हफ्ते बाद ब्रिजेश्वर और वैजयंती दोनों ही हॉल में बैठे हुए थे। दोनों ही उस छोटे से बच्चे के साथ खेल में मग्न थे। दोनों ही बच्चे का लाड़ दुलार कर रहे थे। उस बच्चे ने अपने हाथ में अभी भी काला पेन पकड़ कर रखा हुआ था। वो ज्यादातर उस पेन को अपने हाथ में ही पकड़े रहता था। वो बच्चा जब भी रोता, वैजयंती उसके हाथ में पेन थमा देती और वो बच्चा रोना बंद कर देता, जैसे वो पेन उसकी जान हो। वो बच्चा इतना प्यारा था कि एक हफ्ते के अंदर ही उसने ब्रिजेश्वर और वैजयंती दोनों के मन को मोह लिया था, अपनी तरफ पूरी तरह से मोहित कर लिया था। दिलीप वहीं पर था, जो उस छोटे से बच्चे को देखकर आग बबूला हो रहा था। वो एक हफ्ते से यही सोच रहा था कि कब उस बच्चे के माँ बाप के बारे में पता चलेगा और कब वो ग्रेवयार्ड कोठी से जाएगा। वो उस बच्चे का वहां से जाने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि ब्रिजेश्वर तो पहले ही दिलीप के प्रति कुछ सख्त था। अब वैजयंती भी होने लग गई थी। दिलीप को अपने प्रति वैजयंती का प्यार कम होते हुए दिखाई देने लग गया था। वैजयंती ज्यादा से ज्यादा वक्त उस छोटे से बच्चे के साथ बिताती थी। उसे पराये की तरह नहीं बल्कि अपने बच्चे की तरह रखती थी। वैजयंती ब्रिजेश्वर से कहती है, दिलीप के पापा, आपको इस बच्चे के माता पिता के बारे में कुछ पता चला? ब्रिजेश्वर मायूसी के साथ कहता है, अभी तक तो नहीं वैजयंती, बल्लू से बोला है मैंने, वो पता कर रहा है। वैजयंती कुछ हिचकिचाते हुए कहती है, मैं सोच रही थी क्यों ना हम इस बच्चे को गोद। वैजयंती इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही बल्लू मालिक मालिक पुकारते हुए ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसे चला आता है, जिस कारण वैजयंती अपनी बात पूरी नहीं कर पाती है और बीच में ही रुक जाती है। बल्लू बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ लग रहा था। वो पूरी तरह ऊपर से लेकर नीचे तक पसीने से लथपथ था। उसके माथे पर डर की कई सारी लकीरें दिखाई दे रही थी। बल्लू फिर ब्रिजेश्वर को पुकारते हुए कहता है, मालिक मालिक सुनिए। ब्रिजेश्वर मुंह बनाते हुए कहता है, क्या है बल्लू, तेरे सामने हूँ फिर भी मुझे ऐसे पुकारे जा रहा है जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। तुझे मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्या? बल्लू पलटकर कुछ नहीं कह पाता है, शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेता है। ब्रिजेश्वर बल्लू के हाव भाव समझते हुए कहता है, क्या हुआ, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? बल्लू सब ठीक तो है ना? बल्लू घबराते हुए कहता है, कुछ ठीक नहीं है मालिक, बहुत बड़ा पाप हो गया है हम लोगों से, हमें ये नहीं करना चाहिए था। मैंने तो आपको आगाह भी किया था उस वक्त, पर आप नहीं माने। ब्रिजेश्वर चिढ़ते हुए कहता है, ये तू हवा में बातें करना बंद करेगा और बताएगा कि हुआ क्या है? बल्लू कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी नजर ब्रिजेश्वर के बगल में बैठी वैजयंती पर पड़ती है और वो देखता है कि वैजयंती उसे अपने सीने से चिपकाए जा रही थी। बल्लू ब्रिजेश्वर के सामने अपनी बात रख ही रहा था कि तभी वो देखता है कि वैजयंती ने अपनी गोद में उस बच्चे को पकड़ कर रखा हुआ था और वो उसकी मालिश करने की तैयारी कर रही थी। बल्लू हड़बड़ाहट के साथ कहता है, इसको नीचे रख दीजिए मालकिन, नीचे रख दीजिए, दूर रखिए इसे अपने आप से और छोटे मालिक से भी। जैसे ही बल्लू ये बात बोलता है, वहां पर मौजूद दिलीप भी बल्लू की बातें गौर से सुनने लग जाता है। वैजयंती भी बल्लू पर चिढ़ते हुए कहती है, तो सुबह सुबह भांग खा के तो नहीं आ गया है ना? बल्लू, ये कैसी बातें कर रहा है तू मेरे बच्चे के बारे में? ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं इसे अपने आप से दूर क्यों करूं भला?
इतना कहकर वैजयंती उस बच्चे को अपनी गोद से उठाकर अपने सीने से सटा लेती है। बल्लू घबराते हुए कहता है, ये आपका बच्चा नहीं है मालकिन, इसे आप अपना बच्चा मत कहिए, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये तो। इतना कहकर बल्लू चुप हो जाता है। वो मन ही मन कुछ सोचता है और अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ ब्रजेश्वर से कहता है, मालिक मुझे आपको कुछ बताना है, बहुत ही जरूरी बात है। ब्रजेश्वर आम लहजे में नॉर्मली कहता है, हाँ बल्लू तो बोलना, क्या बात है, इसमें इतना सोचना क्या है, बता क्या बात बतानी है तुझे मुझे। बल्लू अपनी नजरें ब्रजेश्वर पर रखते हुए भारी आवाज में कहता है, गुप्त बात है मालिक। जैसे ही बल्लू ये बात बोलता है ब्रजेश्वर अपनी जगह पर से उठ जाता है। अक्सर बल्लू और ब्रजेश्वर के बीच गुप्त बातें चलती थी, ऐसी गुप्त बातें जो वैजयंती को कभी पता नहीं चल पाती थी। वो बातें या तो गांव के सिलसिले में होती थी या फिर आने वाली मुसीबतों के। वो गुप्त बातें ब्रजेश्वर कभी वैजयंती को नहीं बताता था और वैजयंती ने भी कभी पूछने का साहस नहीं किया था। ब्रजेश्वर कई बातें वैजयंती से छुपा कर रखा करता था, जिसका एक कारण ये था कि वैजयंती दिल की मरीज थी। अगर वो किसी बात को लेकर ज्यादा सोचती थी तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। कई बार तो ब्रजेश्वर को उसे आधी आधी रात में अस्पताल लेकर भागना पड़ा था। बल्लू और ब्रजेश्वर दोनों ही तुरंत एक कमरे के अंदर जाते हैं और उसे अंदर से बंद कर देते हैं। उन दोनों के बीच करीब करीब आधे घंटे तक बातें चलती रहती हैं, जैसे किसी बात को लेकर बहस चल रही हो। दिलीप जानबूझकर उस दरवाजे के पास जाकर खेलने का नाटक करने लग जाता है ताकि अंदर की गुप्त बातें सुन सके, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे पाता है। उस वक्त उसके कान उतने तेज नहीं थे जितने बड़े होने पर हो गए थे। वैजयंती इतना तो समझ गई थी कि कमरे के अंदर बल्लू जरूर उस छोटे से बच्चे के बारे में ही कुछ बता रहा होगा, पर क्या, ये उसे नहीं पता था। यही सोच सोच कर वो घबराई जा रही थी कि बल्लू आखिर ब्रजेश्वर को क्या बता रहा होगा। उसने आज सोच लिया था कि जैसे ही ब्रजेश्वर बाहर आएगा वो उससे पूछकर रहेगी कि उसके और बल्लू के बीच क्या गुप्त बातें हुई, चाहे फिर आज उसका अंजाम कुछ भी हो। आधे घंटे बाद जब ब्रजेश्वर और बल्लू बाहर निकलते हैं तो ब्रजेश्वर के चेहरे पर तो मुस्कान थी, पर बल्लू के चेहरे पर अभी भी मातम छाया हुआ था। एक डर था, ऐसा लग रहा था जो वो चाहता था वो नहीं हुआ था। ब्रजेश्वर ने उसकी बात नहीं मानी थी। ब्रजेश्वर के कमरे से बाहर निकलते ही वैजयंती कुछ कहती, उससे पहले ही ब्रजेश्वर खुद उससे बोल पड़ता है, वैजयंती, इस बच्चे के माँ बाप के बारे में कुछ पता नहीं चला है और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि कुछ पता चलेगा, क्योंकि काफी वक्त हो गया है। अगर इस बच्चे के माँ बाप जिंदा होते तो अभी तक हमें पता चल चुका होता। वैजयंती चुप खड़ी रहती है, चुपचाप ब्रजेश्वर की बातें सुनती रहती है। ब्रजेश्वर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, मैं सोच रहा था क्यों ना हम इस बच्चे को गोद ले लें। जैसे ही ब्रजेश्वर ये बात बोलता है वैजयंती खुशी से फूली नहीं समाती है, वो अंदर ही अंदर खुश होने लग जाती है। ब्रजेश्वर वैजयंती की आंखों में देखते हुए कहता है, शादी के बाद तुमने मुझसे कहा था ना तुम्हें मुझसे 2 संतानें चाहिए, पर ऊपर वाले ने तुम्हें एक संतान देने के बाद तुमसे दोबारा माँ बनने का सौभाग्य छीन लिया। उस वक्त मैंने और तुमने उस ऊपर वाले को खूब कोसा था, बुरा भला कहा था, पर कहते हैं ना, अगर ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खुद ही खोल देता है। और देखो, आज उस ऊपर वाले ने तुम्हारी कोख फिर भर दी, इस बच्चे को तुम्हारी झोली में डालकर। वैजयंती की नम आंखों से आंसू निकलने लग गए थे और वो आंसू खुशी के थे। ब्रजेश्वर फिर वैजयंती से कहता है, तुम चुप क्यों वैजयंती, बोलो ना, क्या तुम इस बच्चे की माँ बनोगी या फिर मैं इसे। ब्रजेश्वर अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वैजयंती उसे बीच में टोकते हुए कहती है, हाँ जी क्यों नहीं, मैं तो कब से आपसे यही कहना चाहती थी कि क्यों ना हम इस बच्चे को अपना ले। जब मैंने इस बच्चे को पहली बार देखा था ना, तभी मुझे इससे अपनापन लगने लग गया था, पर जब आपने कहा कि बल्लू इसके माँ बाप के बारे में पता करेगा तो मैं चुप रह गई। मैं आपसे ये बात नहीं बोली, पर आज आपने ये बात बोलकर मुझे जीवन की सारी खुशियां दे दी। मेरा जीवन सफल कर दिया आपने जी। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा पति मिला। ब्रजेश्वर बड़े प्यार से नर्म लहजे के साथ कहता है, नहीं वैजयंती, सौभाग्यशाली तो मैं हूँ जो मुझे तुम मिली, जो मेरे हर फैसले को अपना लेती हो बिना कोई सवाल किए। वैजयंती की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। अगले ही पल ब्रजेश्वर वैजयंती को प्यार से गले लगा लेता है। वैजयंती के आंसू रोकने के लिए उसकी पीठ पर हाथ फेरने लग जाता है। वैजयंती उस बच्चे को गोद लेने की बात से इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि ब्रजेश्वर से पूछना ही भूल गई थी कि ब्रजेश्वर और बल्लू के बीच में बंद कमरे में क्या बात हुई थी। वैजयंती भले ही खुशी के मारे सब कुछ पूछना भूल गई थी, पर दिलीप कुछ नहीं भूला था। उसने सोच लिया था कि जब वो पूरी जायदाद का दावेदार बन जाएगा
उसका हुक्म चलने लग जाएगा। वो बल्लू से पूछकर रहेगा कि बंद कमरे में ब्रिजेश्वर और बल्लू के बीच क्या बात हुई थी। एक अच्छा पति वो नहीं होता जो ज्यादा पैसे कमाना जानता हो। एक अच्छा पति वो होता है जो अपनी पत्नी के मन की बातें जानता हो। और ब्रिजेश्वर एक बहुत अच्छा पति था। आज उसने ये बात साबित कर दी थी। ब्रिजेश्वर ने वैजयंती को अभी भी अपने गले लगाकर रखा हुआ था। वैजयंती उसके गले मिलकर ही उससे बातें करते जा रही थी। वैजयंती कहती है, हम इससे भी उतना ही प्यार करेंगे जितना दिलीप से करते हैं। इसे कभी इस बात का एहसास नहीं होने देंगे कि ये हमारी सगी औलाद नहीं है। इसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। ब्रिजेश्वर हामी भरते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं वैजयंती, हम इसे हमारी औलाद की तरह ही पालेंगे। हम इसे हमारी पहचान देंगे। वैजयंती बाहों के आगोश से दूर हटते हुए कहती है, पहचान देने के लिए तो नाम देना जरूरी है ना, और अभी तक तो हमने इसे कोई नाम ही नहीं दिया है। ब्रिजेश्वर तुरंत कहता है, वैजयंती हम इसे नाम तो दे चुके हैं, और कितनी बार देंगे। वैजयंती मुंह बनाते हुए कहती है, नाम दे चुके? क्या नाम दिया है हमने इसे दिलीप के पापा? ब्रिजेश्वर मुस्कुराते हुए कहता है, लेखक बाबू, और क्या, यही तो नाम दिया था मैंने इसे। देखो अभी भी मेरा पेन इसने पकड़ कर ही रखा है। कैसे खेल रहा है इसके साथ हमारा लेखक बाबू। वैजयंती कहती है, दिलीप के पापा, ये भी भला कोई नाम होता है? ये तो वो नाम है जो इंसान के कर्मों से उसे मिलते हैं, और अब ये बड़े होकर क्या कर्म करता है वो तो वक्त ही बताएगा। ब्रिजेश्वर कहता है, मैं कह तो चुका हूँ ये बहुत बड़ा लेखक बनेगा, देख लेना तुम। मैं इसकी आंखों में इसका भविष्य देख चुका हूँ। वैजयंती कहती है, दिलीप के पापा आप ना ये सब छोड़िए, अभी हमें इसे वो नाम देना है जो माँ बाप देते हैं, तो बताइए क्या नाम दे इसे। ब्रिजेश्वर मुंह बनाते हुए कहता है, अगर मैं इसका बाप हूं तो तुम भी तो इसकी माँ हो, तो फिर तुम ही कोई नाम क्यों नहीं दे देती अपने बेटे को। वैजयंती कुछ सोचते हुए कहती है, क्या नाम रखूं मैं अपने बेटे का? क्या नाम रखूं? हाँ, अनुराग। आज से मेरे इस बेटे का नाम अनुराग है। ब्रिजेश्वर पूछता है, अनुराग क्यों भला? क्या मैं जान सकता हूँ तुम अपने इस बेटे का नाम अनुराग क्यों रखना चाहती हो? वैजयंती जवाब देती है, क्योंकि अनुराग का मतलब होता है प्रेम, स्नेह, भक्ति, उपासना, लगाव। और देखना, मेरा बेटा सारी दुनिया में प्रेम फैलाएगा, हर कोई उससे लगाव करेगा, दुनिया में बड़ा नाम कमाएगा और हमारा भी नाम रोशन करेगा। वैजयंती की ये बात ब्रिजेश्वर के मन को भा जाती है और वो भी उस बच्चे का नाम अनुराग रखने के लिए राजी हो जाता है। वैजयंती अनुराग और दिलीप को देखते हुए कहती है, आज से मेरे 2 बेटे हैं, एक दिलीप और दूसरा अनुराग। वैजयंती के मुंह से ये बात सुनते ही दिलीप गुस्से के साथ ईर्ष्या दृष्टि से अनुराग को घूरने लग जाता है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।